ये जो आपको साइन इनवर्स 2x प्लस 1/x² दिया गया है, इसकी डायरेक्ट एक आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और ये आइडेंटिटी बच्चों आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने पर ही मिलेगी, यानी कि उसका वीडियो आपको देखना होगा बच्चों। तो हम सबसे पहले इसको रिप्लेस कर लेते हैं 0 to 1 2 tan इनवर्स x एंड dx। अब बच्चों देखो, इसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है। क्या मैं यहाँ पर 1 को या 2 को भी, 2 भी हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन ही है ना। 2 भी हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। या फिर हम यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करें और ये tan इनवर्स x लिख दें। अब यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है, 2। इसके बाद यहां इंटीग्रेशन होगा बच्चों हमारा फर्स्ट सेकंड लगा के। फर्स्ट कौन है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जन्मजात फर्स्ट है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे हैं, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, माइनस। अब फर्स्ट फंक्शन का होगा डेरिवेटिव, ठीक है। साथ ही साथ फिर से हमारे जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, है ना, और होल इंटीग्रेशन। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, लिमिट भी हमारी क्या होगी, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। i इज इक्वल टू 2। यहां पर जनरली देखेंगे आप, ये तो tan इनवर्स है, ठीक है, और 1 का क्या होगा बच्चों, x। तो क्या मैं x आगे लिख सकता हूं, यहां होगा माइनस, ठीक है। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन वही तो निकाल रहे हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x। ये हमारे पास इतना पार्ट इंटीग्रेट होके आ गया, ठीक है। अब क्या करना होगा भाई, यहां तक तो इंटीग्रेशन हो चुका है, यहां तक तो ये हमें इंटीग्रेशन दे चुका है, ठीक है। यहां क्या होगा, देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 + x² इज इक्वल टू t, 1 + x² इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x dx इक्वल dt, 2x dx इक्वल dt। तो यहां पर क्या आने वाला है, x dx इक्वल dt/2। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ x और dx क्या है, dt/2। और ये कौन है, ये तो t हुआ, ये कौन है, t। अगर मैं इसको थोड़ा देखूं, ध्यान से देखूं, तो ये क्या होगा 1/t और ये होगा dt/2, यानी कि 1/2 बाहर लिखूंगा और ये हो जाएगा dt, ये हो गया 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। क्या होता है, log t, और बाहर था क्या 1/2। भाई 1/t का क्या होता है, log t। अब t की वैल्यू है 1 + x², इसका मतलब log 1 + x², और ये हो गई हमारी लिमिट 0 to 1। अच्छा बच्चों, बात आएगी यहाँ पर कि सर आपने t तो यहाँ पर रिप्लेस 1 + x² को t से रिप्लेस किया ही नहीं, और आपने डायरेक्ट इंटीग्रेट। बच्चों अगर मैं रिप्लेस करता तो फिर मुझे इतने पार्ट के लिए लिमिट भी क्या करनी पड़ती, चेंज करनी पड़ती। उस हिस्से से बचने के लिए मैंने इसको t तो कंसीडर किया, उसका डेरिवेटिव भी निकाला, लेकिन उसके बिहाफ पर इसको इंटीग्रेट करके आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हम लिमिट यहां पर अप्लाई कर देंगे। क्या है बच्चों हमारी लिमिट, देखो i इज इक्वल टू 2, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा देखो सबसे पहले अपर लिमिट 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस 1 स्क्वायर, है ना, और साथ ही माइनस क्यों भाई, माइनस क्यों, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे ना, और लोअर लिमिट में ध्यान से देखना, जब आप x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 होगी तो log 1 वो भी क्या होगा 0, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या मिला, अब भाई हमको क्या मिला, ध्यान से देखो, ये हो गया 2 और ये हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स की 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा बच्चों log 2, ठीक है। और अंदर जब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो मिलेगा पाई/2 माइनस log 2, दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों।